अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, धोखा नहीं देंगे। लंदन में पाकिस्तान की सियासत, टाइटन और टाइटैनिक का ताल्लुक, डीएनए मिक्स हो गए और कराची के मामले पर सियासी गोलाबारी। ये सब कुछ भी होगा बुलेटिन में शामिल। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की, जिनका ये कहना है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं देंगे। कारोबारी अफराद से बातचीत में कहा कि वो मिसाक़ मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। शहरियों को दुबई के बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ मुनाफा 1000% ज़्यादा है, लेकिन लोग सिक्योरिटी की वजह से सरमायाकारी नहीं करते। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान एक गोल्डन बास्केट है, अगर सिस्टम बेहतर हो तो हम सब बेहतर हो सकते हैं। I am willing to sign. My two ministers sitting here will sign with you a charter of economy के if God gives me a chance। ये जो लोग रोते रहते हैं कि लोग दुबई जा रहे हैं और 15 बिलियन आ गया दुबई और 20 बिलियन आ गया, it's insecurity। हमारा रिटर्न is 1000% more, nothing else। insecurity की वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं abroad। I still believe Pakistan is unique, just unique। God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket। लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नून लीग ने सियासी पोजीशन मुस्तहकम रखने के लिए इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का दामन थामने का मंसूबा तैयार कर लिया। नौमौलूद सियासी जमात भी सियासी वजन बढ़ाने के लिए लीगी क़यादत के करीब हो गई। मौलाना की पुरअसरार खामोशी और पीपल्स पार्टी की दूरी नए सियासी तूफान का वाज़े इशारा दे रही है। पीडीएम प्लेटफॉर्म का मकसद तमाम, हम इलेक्शन के लिए ये इत्तेहाद नहीं है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए ये इत्तेहाद किया गया था। तो इस पे अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन में पीडीएम इकट्ठी जाएगी, नेचुरली लहदा जाएगी। तो हमने तो हमेशा इलेक्शन नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लड़ा ना। आइंदा इलेक्शन के लिए नए इत्तेहाद होंगे, नई हिकमत अमली होगी। लंदन पाकिस्तान के फैसलों का मरकज। नून लीग ने तोड़ जोड़ की सियासत का बाजार गर्म कर दिया। आउन चौधरी नवाज शरीफ के साथ निशिस्त जमा चुके। शहबाज शरीफ फ्रांस से वापसी पर लंदन उतर गए। सियासी पोजीशन को मुस्तहकम रखने के लिए नून लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गिर्द सियासी जाल की चाल तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी की नून लीग से दूरी और मौलाना की मुसलसल खामोशी इस बात का वाज़े इशारा दे रही है कि आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादी मुखालिफ के तौर पर आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक वजीर आजम 1-2 दिन में लंदन से दुबई रवाना हो जाएंगे। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब में 2 हफ्ते फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। अरब ममालिक के दौरे के बाद नवाज शरीफ वापस लंदन रवाना होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस में ईद से पहले फैसले का इंदिया दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने ज़ेरे हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मिलिट्री कोर्ट्स केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का इशारा दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो तफ्तीश आर्मी ही करेगी। ऐसा तो नहीं कि आपने एहतजाज कहीं और किया है और आपको फौजी इलाकों में जाहिर किया जा रहा है। अता तारड़ बोले, लाडले को रिलीफ देने की कोई मंतिक नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच को गैर कानूनी तस्लीम कर चुके हैं। आर्मी एक्ट 1952 जो है, अगर उसके तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, तो फिर भाई उसको रिपील कर दे। वो इसीलिए है कि अगर कोई ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया में दिफाई तनसीबात पर या दिफाई निज़ाम जो है उसके ऊपर अगर कोई हमला आवर होगा, एनी पर्सन, अगर वो उस एरिया में दाखिल होगा तो फिर उसका ट्रायल जो है वो फिर किसी ट्रैफिक लॉ के तहत नहीं, वो फिर आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। लाडले को किसी ना किस्म का रिलीफ देना मकसूद है, इसके अलावा और कोई मंतक नहीं है। काजी फाइजीसा साहब इस बेंच को गैर कानूनी गैर आईनी डिक्लेयर कर चुके हैं।
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फायज ईसा का गुज़िश्ता रोज का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए। इसी हवाले से मजीद बात उसके नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से जो 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए गए थे, तो उससे मुतल्लिक जो नोट था वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अवेजा किया गया था। ताम नोट अवेजा होने के फौरी बाद जो है उसको हटा दिया गया। जस्टिस काजी फैज ईसा का जो है वो तहरीरी नोट जो है वो 30 सफ़हात पर मुश्तमिल था। काजी फैज ईसा ने नोट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब से मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से मैंने गुरेज नहीं किया, न मैंने कभी किसी चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि मुझे किसी काम के लिए किसी और रजिस्ट्री भेजा जाए। हमेशा कोशिश जमहूरी निज़ाम को बंद गली में न धकेला जाए जिसमें PTI को धकेल दिया गया है। हमें माशी के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम का रोड मैप भी पेश करना होगा। शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आज़म नहीं देखा। सिर्फ नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी के भी वजीर आज़म हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार यशोदा पे हमला करने की इजाजत देते हो। और वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब। इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के अपने ही वादे थे जो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। इस दायरे में रहते हुए मैंने अपना जिम्मेदारियां भी पूरा करना है कि हम वजीर आजम साहब का हाथ है वो मजबूत करें। मशहूर ज़माना बहरी जहाज टाइटैनिक की बाक़ियात को देखने के शौक में तफरीही सफ़र पर जाने वाले मौत के मुंह में चले गए। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन का मलबा मिल गया। हादसे में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद की जान चली गई। तफरीही सफ़र आखिरी सफ़र बन गया। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वालों की आबदोज खुद मलबे में तब्दील हो गई। बहरा ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन में सवार 5 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई। मरने वालों में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान दाऊद, ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश, बरतानवी खरबपति हिमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी समंदरी फोटोग्राफर पॉल हेनरी शामिल थे। बदकिस्मत आबदोज कनाडा के जजीरे न्यू फाउंडलैंड से इतवार को रवाना हुई थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक टाइटन का मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट दूर पाया गया। 22 फीट टाइटन के 5 बड़े टुकड़े मिले, जिससे जाहिर होता है कि आबदोज पानी के शदीद तरीन दबाव के बाइस फटने से तबाह हुई। अमरीकी बहरिया के मुताबिक उन्होंने आबदोज के लापता होते ही इसके तबाह होने का पता चला लिया था। आला खुफिया सौती सुराग रसान निजाम ने समंदर के नीचे धमाके से मिलती जुलती आवाज रिकॉर्ड की थी। हतमी शवाहिद नहीं थे, इसीलिए सर्च ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया गया था। अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहरा ओकियानूस में डूब जाने वाली टाइटन में ऐन मौके पर सफर मंसूख करने वाले क्रिस ब्राउन के इंकशाफात ने आबदोज के मयार पर सवालात उठा दिए हैं, जबकि गरकाब आबदोज के CEO की अहलिया और टाइटैनिक में डूबने वाले मोहम्मद जोड़े का ताल्लुक सामने आ गया। बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन किस्मत के धनी निकले। ऐन मौके पर टाइटन आबदोज का सफर मंसूख कर दिया था। क्रिस ब्राउन के फैसले की वजूहात भी सामने आ गई। टाइटन आबदोज के मयार पर भी सवाल उठ गए। क्रिस ब्राउन का कहना है कि उन्हें जब ये पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उन्होंने अपना सफर मंसूख कर दिया था। मैं टाइटन आबदोज में सफर करने का इरादा रखता था, ताहम आखिरी लम्हात में अपना इरादा तब्दील कर दिया। इस आबदोज की तैयारी में पुराना मवाद इस्तेमाल किया गया था, और जब ये पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो मैंने अपना सफ़र मनसूख कर दिया। आबदोज के बारे में मज़ीद मालूमात जमा की तो पता चला कि इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और मयार बेहतर नहीं है।
टाइटन आबदोज में माजी में 4 बार सफर करने वाले एक मुसाफिर का कहना है कि चारों बार गहरे समंदर में पहुंचकर आबदोज का सतह समंदर पर जहाज से राब्ता मुनक़ता हुआ, जिसकी वजह से आबदोज को वापस आना पड़ा था। दूसरी जानिब गरकाब आबदोज के CEO की अहलिया और टाइटैनिक में डूबने वाले मुअम्मर जोड़े का ताल्लुक भी सामने आ गया। ओशियन गेट के लापता होने वाले CEO स्टॉकन रश की अहलिया वेंडी रश टाइटैनिक हादसे में डूबने वाले मुअम्मर जोड़े की परपोती निकली। वेंडी रश के परदादा और दादी 1912 में बदकिस्मत जहाज टाइटैनिक में सवार थे। दोनों अफराद मुसाफिरों की मदद करते रहे और आखिर वक्त तक जहाज में मौजूद रहे थे। और अभी आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में हलाक अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन में आज भी कोई लाश न मिल सकी। सूरत हाल बदस्तूर रही तो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। यूनानी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया है अब तक दरियाफ्त की जाने वाली लाशों के DNA भी मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद बात करेंगे बोली उसके नुमाइंदे मिर्ज़ा रफ़ाकत हुसैन हमारे साथ। रफ़ाकत बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहा, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी भी मैयत को रिकवर नहीं कर सके। और चूँकि गुज़श्ता दिन और आज का दिन 48 घंटों में ये कोई भी मैयत जो है वो रिकवर नहीं कर सके, तो अब चूँकि इनका दिल यही है कि हम ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दें। लेकिन चूँकि यूरोपीय यूनियन का और मुकामी कम्युनिटीज़ का और सियासी पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इसलिए ये उसको दिखावे के लिए जारी रखे हुए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यूनान के करीब समंदर में कश्ती डूबने से 350 पाकिस्तानियों की हलाकत हुई है। अभी तक 251 ने हुकूमत से राब्ता किया है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। इंसानी स्मगलर्स का पिछले 5 बरस का डेटा जमा किया जाएगा। मुतासरा खानदानों की मुआवनत के लिए अलग डेस्क कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर कमेटी कायम कर दी है। यूनान कश्ती हादसे में मेल्सी का रिहायशी नईम गुज्जर भी लापता हुआ, जिसका ताहाल सुराग नहीं मिल सका। गम से निढाल वालिदैन ने बेटे को मरहूम तस्वुर करते हुए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया। कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों की तलाश जारी। हादसे में लापता मेल्सी के रिहायशी नईम गुज्जर का ताहाल सुराग ना मिल सका। मेल्सी का मोहम्मद नईम गुज्जर यूनान कश्ती हादसे के बाद से लापता है। गमज़दा वालिदैन ने नईम को ढूंढने की अपील की है। 9 तारीख ਨੂੰ उसने मैसेज किया कि मैं शिप विच बह गया। उसके बाद फिर साडा उहदा राबता नहीं होया। साडा बंदा यूनान भी गया, बाडियां वेखण, सानू कोई मालूमात नहीं लभी। उधर हाफिजाबाद के रिहायशी 20 साल अब्दुल्ला की लीबिया में लापता होने का इंकशाफ हुआ है। एजेंट माफिया ने 22 लाख रुपए लिए और अब्दुल्ला को लीबिया ले गए, जो 8 माह से साथियों समेत लापता है। चक अब्दुल्ला फालिये का रऊफ एजेंट है, उसने बरगला लिया था। मुझे कहा कि 22 लाख रुपया दे दें। 26 और 27 की दरमियानी रात को अब्दुल्ला ने कॉल की कि ये कह रहे हैं कि तैयारी करें, हमने सुबह निकलना है। तो मैंने पूछा कि आप अकेले ही हो? उसने कहा नहीं, 23 लड़के और भी हैं। गमज़दा वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि उनके लापता बेटे अब्दुल्ला का पता लगाया जाए और वतन वापसी मुमकिन बनाई जाए। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया है। वफ़द का कहना था कि हम तोड़ फोड़ करने वालों को बतलाना चाहते हैं कि हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। बहुत ही अफसोस हुआ, एक ऐसी यादगार थी कौमी नौइयत की, तो उसको जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। सिविल सोसाइटी की जानिब से जिन्ना हाउस के दौरे नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर का वक्त भी पहुंचा। जिन्ना हाउस की हालत देखकर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद और तलबा का कहना था 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं और पाक फौज के साथ हैं। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतनी पथेटिक हालत की हुई है। ये सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं था, ये कायद आज़म की यहाँ पे निशानियाँ थी। जिन लोगों ने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये वो चीज़ें थी जाके अगली नस्लें भी आके उनको देखती तो उनको पता चलता कि 1947 में कितनी ज़्यादा मुश्किलों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमने इस मुल्क को हासिल किया है। वफ़द ने शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए।
कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।